इच्छा, जल्दी किसी इंसान को पाने की इच्छा, उस पर वशीकरण करने की इच्छा उसे बहुत ही बुरे दलदल में फंसा देती है। और ये दलदल होता है शापित दलदल। मतलब कि आज अगर मुझे गड़ा धन चाहिए तो मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि गड़ा धन सामने आने के लिए बलि लेता है। आज अगर मुझे किसी को वशीकरण में लाना है तो मुझे किसी न किसी की कोई ना कोई आहुति देनी पड़ेगी, चाहे वो मेरे घर का ही क्यों ना हो। मेरे को अगर काली क्रिया करनी है तो कल को वो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो दोबारा घूम के आएगा। मतलब अगर मैं कुछ भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करूँगा तो उसका भुगतान मुझे भरना ही पड़ेगा। लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। इसी पर आधारित हमारे पास पूरा रियल इंसिडेंट भेजा है लक्ष्य ने। लक्ष्य जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट इनके साथ हुआ 2016 में। ये इनकी आप बीती है जो इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि भाई 2016 की बात है, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही नौकरी की तलाश में थे। हम घर से बोल के निकला करते थे कि भाई हमारी नौकरी लगी हुई है और हम नौकरी पर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने के बाद हम अपने घर से बहुत डिप्रेशन में बैठे रहते थे। और इसी डिप्रेशन में जो जनता करती है कि हमने ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी, हमने सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी। हम अलग अलग अड्डे ढूंढते थे बैठने के जहाँ पर हम सिगरेट या ड्रिंक वगैरह किया करते थे। लक्ष्य ने अपने घर के बारे में बताया कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, मम्मी पापा हैं, और मैं ज़्यादातर जो ड्रिंक किया करता था वो अपने बुआ के लड़के आकाश के साथ किया करता था। मेरे तो वैसे बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और इस दौरान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मतलब मेरे घर वालों को मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। हमेशा दिमाग में चलता रहता था कि यार मैं कैसे अपने घर की चीज़ों को पूरा कर पाऊंगा। और इसी चीज़ की हाइपर टेंशन की वजह से मैंने ड्रिंकिंग की हैबिट को अपना लिया। मुझे आज भी याद है उन दिनों हमारा लालच इस तरीके से बढ़ने लग रहा था कि ड्रिंक के लिए हम इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते थे। मतलब हम मार्केट से ब्याज पे पैसा उठा लेते थे। एक दिन ये और इनके बुआ के लड़के आकाश ड्रिंक करने बैठते हैं कहीं नहर के बगल में, और ये ड्रिंक वगैरह करते हैं लेकिन इनका मन नहीं भरता। तो ये आपस में एक डिसीजन लेते हैं कि हम इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते हैं। ब्याज वालों से 10-20% पे इन्होंने पैसा उठाया और ड्रिंक करी। और ड्रिंक करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा। जब एक इंसान डेली पीने लगता है तो उसकी कैपेसिटी आउट ऑफ लिमिट हो जाती है और फिर उसे नशा भी कम लगने लगता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब जब इनके ये पैसे भी खत्म हो गए जो इन्होंने इंटरेस्ट पे लिए थे, तो आपस में बातचीत करते हैं कि भाई अब कोई सहारा नहीं रह गया, तो चलो घर चलते हैं। घर जाने से पहले इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल मिलाया, क्योंकि उसकी सैलरी आने वाली थी। तो उससे बातचीत करी कि भाई अगर देख ले तेरे पास पैसा है तो हम थोड़ा बहुत और पी लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन उस दोस्त ने ये बोला कि भाई मेरे पास सही में पैसे नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के पक्का ड्रिंक करता। इस टाइम पर लक्ष्य बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। घर की ओर निकलते हैं, एक बस्ता टांग रखा है, घर वालों को बता रखा है कि मैं नौकरी पे गया हुआ था। नहर के बगल में चलते चलते घर की तरफ इनके दिमाग में 100 विचार आ रहे थे कि आगे जाके लाइफ में क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं बन पाऊंगा, अपने परिवार के लिए क्या करूंगा। तभी अचानक से इनकी नज़र पड़ती है नहर के बगल में एक खाली जगह पर एक पर्स पड़ा हुआ है। वो जो पर्स था उसमें से एक फ़ोन बाहर आ रखा था, और वो जो फ़ोन था वो एंड्रॉयड फ़ोन था जो आधा अंदर था और आधा बाहर था। लक्ष्य की जब नज़र पड़ी उस पर्स पे तो एकदम से जैसे लालच जाग उठता है, वो लालच जाग उठा। लक्ष्य ने क्या करा, चुपचाप वहाँ पर गए, इधर उधर देखा। जब किसी की नज़र वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने उस पर्स को चुपचाप अपने मेन वाले बैग में रखा और अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब ये थोड़ा सा आगे निकलते और इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि आसपास कोई भी नहीं है मुझे देखने वाला, तो इन्होंने क्या करा, उस पर्स को खोला और इन्हें अंदर जो चीज़ें दिखी उसमें सोने के कड़े थे। उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा रकम बनाने वाली थी। लक्ष्य धीरे धीरे चलते हैं और उसमें से फ़ोन निकालते हैं, तो इनकी किस्मत जो थी फ़ोन में लॉक भी नहीं लगा था। इन्होंने देखा तो उसके अंदर एक बुज़ुर्ग औरत की फ़ोटो थी, बस एक फ़ोटो। बैटरी ख़त्म होने वाली थी। जल्दी जल्दी में इन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, बस एक फ़ोटो देख के चलते बने। अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद इन्होंने जैसे भगवान के हाथ पैर जोड़े कि मुझे फाइनली कहीं से पैसा मिला और अब मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें कर पाऊंगा। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया कि अक्षय भाई नीचे वाले फ्लोर पे मेरे पापा मम्मी और छोटे भाई सो रहे थे, मैं ऊपर आया सेकंड वाले फ्लोर पे जहाँ मेरा कमरा था। मेरे कमरे के बगल में खिड़की थी जहाँ से बाहर का व्यू दिखता था, दूसरे घर दिखते थे। मैंने जब अंदर जाके बैग खोला, मैंने उस बैग में देखा उसमें लगभग 20,000 रुपये थे। 2-3 कड़े थे सोने के, पजेब पे भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था आज मेरे हाथ कोई खजाना लग गया। उसमें फ़ोन था। मैंने सोचा कि कम से कम मैं
जिसका फ़ोन है उसे फ़ोन करके तो बता दूं कि मेरे को बस फ़ोन मिला है। इन्होंने साफ बताया कि भाई मेरे अंदर इतना लालच आया था, मैं ये चाहता था कि मेरे को जो फ़ोन मिला था मैं फ़ोन पकड़ा दूं, ये बोल के कि मुझे बस फ़ोन मिला है। फिर इनकी जब नज़र जाती है तो इन्होंने देखा उस फ़ोन में सिम नहीं लगा हुआ, उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो थी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर इन्होंने सोचा कि अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो अब हम पार्टी करने वाले हैं। लक्ष्य ने क्या करा, उस पर्स को अपने पास रख लिया और जब ये घर पहुंचे थे इन्होंने अपने भुआ के लड़के को फ़ोन करा, आकाश को, और उसे बताना शुरू करा कि देख मुझे ना एक पर्स मिला है, उस पर्स में मुझे कुछ पैसे मिले, एक काम करते हैं चल हम ड्रिंक करने चलते हैं। तो जो आकाश था इनके भुआ का लड़का, उसे बहुत सारे ऐसे ठिकानों के बारे में पता था जहाँ पर अभी भी ड्रिंक अवेलेबल हो सकती थी। आकाश ने लक्ष्य को बोला कि एक काम कर, मैं अभी बाइक लेके आ रहा हूँ और फिर हम ड्रिंक करने चलते हैं। रात को 11:30-12 बजे ये लोग निकलते हैं, ऐसे ब्लैक में ये लोग ड्रिंक खरीदते हैं और फिर एक जगह बैठ के ये लोग खाना पीना शुरू करते हैं। तब तक लक्ष्य ने धीरे धीरे पीते पीते आकाश को सब कुछ बताना शुरू करा कि भाई मैं उस नहर के पास से आ रहा था, मुझे वो पर्स मिला, उसमें 20,000 रुपये थे और बहुत सारा गोल्ड था। इस टाइम पर इनका जो लालच था वो इतनी पीक पे जा चुका था। आकाश ने एक बार भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि मैं पुलिस को हैंड ओवर कर देता हूँ या फिर किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को बता देता हूँ कि हमें ऐसे ऐसे एक पर्स मिला है। इन्होंने क्या करा, ड्रिंक करने के बाद इस चीज़ को प्लान बनाया कि एक काम करेंगे, कल हम किसी सुनार के पास जाएंगे और इस सोने को बेच देंगे, उस फ़ोन को भी बेच देंगे अगर उसमें सिम नहीं है तो। इन्होंने फ़ोन को लेकर तो थोड़ी बहुत कोशिश दिखाई, लेकिन उसके बाद इनका जो फाइनल प्लान था वो यही था कि हम सब कुछ बेच बाच के मस्त वाली पार्टी करेंगे, हमारा बहुत अच्छे दिनों का खर्चा निकलने वाला है। इसके बाद क्या हुआ, ड्रिंक करने के बाद जो आकाश थे वो बाइक पर छोड़ते हैं लक्ष्य को उसके घर और सीधा अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लक्ष्य ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई मैं अपने फ्लोर पे आया अपने घर में और मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे आगे पीछे ना बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही है, मतलब काफ़ी नेगेटिव फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर पता नहीं किसी चीज़ का बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद क्योंकि इन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी ये सीधा अपने कमरे में गए और सो गए, क्योंकि ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रखी थी, कब इनकी आंख लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। कुछ रात के 2 बजे होंगे, अचानक से इनकी आंख खुलती है और उस धुंधली नज़र से इन्होंने देखा कि इनकी खिड़की के पास कोई बुजुर्ग औरत बैठी हुई है और वो ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता था। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनका वहम है। ये उठे, इन्होंने अपनी आंखें रगड़ी तो देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये वॉशरूम गए, वहाँ पर वॉशरूम यूज़ किया, थोड़े कुछ सेकंड्स फ़ोन चलाया और फिर उठ के अंदर आ गए। जैसे ही ये लेटे हैं इन्होंने आग बंद करी है। इन्होंने बताया अक्षय भाई अगले 30 सेकंड के अंदर एक औरत मेरे ऊपर बैठ गई और उसने मुझे दबाना शुरू कर दिया, इतनी बुरी तरीके से दबाया। इन्होंने क्या करा, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, हनुमान चालीसा नहीं निकली, कोई मंत्र नहीं निकले, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी चिल्लाना शुरू करा। तो जो औरत थी उसने हनुमान जी का नाम सुना और वो अचानक से गायब हो गई। कुछ सेकंड ही लगे होंगे, फिर दोबारा एकदम से उनके ऊपर हमला हुआ। वो जो औरत थी उसने पीछे से इन्हें पकड़ा, पता नहीं कैसे पकड़ा, इनकी गर्दन बिल्कुल नीचे दबा दी जैसे बेड में खींच से लियो। फिर दोबारा ये नाम जप शुरू करते हो, हनुमान जी बचाओ, माता जी बचाओ, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एकदम से छूटते हैं। इतने घबराए हुए इन्होंने उस एंटिटी को उठते ही सामने देख लिया। वो एंटिटी कम से कम 7-8 फीट की थी, काली थी, एक बुजुर्ग औरत जिसके बाल खुले हुए थे, हाथ पैर गले हुए थे, नाक लंबी थी और देखकर साफ साफ लक्ष्य ने बताया कि अक्षय भाई मौत को कैसे देखा जाता है करीब से मैंने देखा। इन्होंने बताया अगर मैंने टॉयलेट पहले नहीं यूज़ किया होता, मतलब वॉशरूम नहीं गए होते, तो मेरा सब कुछ बेड पर निकल जाना था। इन्होंने क्या किया, वहाँ से भागे, सीधा घर से बाहर आए, किसी को कुछ नहीं बताया। घर वालों को ये क्या बताते कि पर्स पड़ा मिला था, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा, घर वालों को पैसे नहीं दिए। इन्होंने सीधा भुए के लड़के को फ़ोन मिलाया और उस टाइम पर आकाश के सामने ये इतना काँप रहे थे। इन्होंने काँपते काँपते बोला आकाश भाई जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज़ घर आ जा, प्लीज़ घर आ जा। रात के 2:30 बज रहे थे। आकाश ने बहुत पूछने की कोशिश करी कि भाई हुआ क्या है, बताएगा, मुझे बता तो सही हुआ क्या है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये बोला भाई प्लीज़ प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है घर आ जा। जो आकाश था उसने बाइक उठाई, वो इनके घर पे आए। लक्ष्य ने जो चीज़ बताई, मैं कह रहा हूँ कि अगर शायद आपके साथ वो चीज़ हो जाए तो आप उसी टाइम पे मिनी हार्ट अटैक खा जाओगे। लक्ष्य ने बताया कि भाई मैं आकाश के सामने खड़ा हूँ और मेरे जस्ट सामने आकाश के पीछे वो बुजुर्ग औरत खड़ी और मुझे देख रही है और दांत कतकता रही है ऐसे जैसे मुझको पता नहीं कितना गुस्सा, और दूसरी नज़र जा रही है उसकी पर्स पे। मैं बार बार आकाश को बोल रहा हूँ, मेरा पसीने छूट रहे हैं और मैं आकाश को बार बार बोल रहा हूँ भाई वो तेरे पीछे खड़ी है, वो तेरे पीछे खड़ी है। आकाश बस यूँ पलट के देखे, बोले कहाँ है,
तू पागल बना रहा है, तू जो मैं ही मिला हूँ पागल बनाने को, तू पागल बना रहा है मेरा। यूँ करके आकाश कुछ भी ना बोले और वो एंटिटी मेरी तरफ बार बार मुंह आगे करे पीछे हो जाए, मुंह आगे करे पीछे हो जाए। मेरे बुआ का लड़का मुझे बार बार सुन रहा है आकाश और मेरा मजाक बना रहा है, मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा और मेरी हालत बद से बदतर हो रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। इन्हें अपने एक दोस्त के बारे में पता था जिसका नाम था सागर। सागर के घर में सब उतारे के बारे में जानते थे, सब ब्लैक मैजिक के बारे में जानते थे और सागर के घर में मतलब अलग अलग देवता आते थे, वो जिस मज़हब से थे। मतलब सागर के बारे में थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। लक्की ने बताया कि वो शायद मुस्लिम थे। खैर हम सागर को उसी चीज़ पर रहने देते, लेकिन ये बताया गया कि सागर के घर में उतारे करने वाले बहुत थे। तो इन्होंने सोचा कि पहले हम सागर के पास चलते हैं। तो फिर इन्हें लगाया 2:30 बजे सागर के पास जाना ठीक नहीं होगा। तो एक मौलाना थे जिनको ये ताऊ जी के नाम से जानते हैं, जो हमेशा इनके साथ खड़े रहे हैं। बहुत बार लक्ष्य की उन्होंने हेल्प किया। तो लक्ष्य ने बताया कि इन्होंने उन ताऊ जी को फ़ोन करा जो मौलाना थे और उन्होंने बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे एक पर्स मिला था ये वो। तो मौलाना ने बोला कि तुम एक काम करो, अभी की अभी मेरे पास आ जाओ। इनके पहुंचने से पहले उन्होंने गद्दी लगा ली और वो जो ताऊ जी थे उन्होंने ये भी बोला था जो मौलाना थे कि तुम जब वहाँ से निकलोगे बाइक लेके तो पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि बहुत सारी एंटिटीज़ परेशान करने की कोशिश करें। तो लक्ष्य ने बताया कि भाई आप मानोगे नहीं, जब हम वहाँ से बाइक लेके निकले ना, मैं बार बार आकाश को चिल्ला के बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बाइक को तेज भगा। वो जो एंटिटी है वो मेरे पीछे भाग रही है, मेरे को खींचने की कोशिश कर रही है। 2-3 बार हाथ भी लगा दिए। बड़ी मुश्किल से भागते दौड़ते ये मौलाना जी के पास पहुँचते और मौलाना जी उस पर्स को देखते हैं। अपनी नज़रों से जैसे ही उन्होंने इस पर्स को देखा, उन्होंने हाथ उठा दिया और उन्होंने साफ साफ बोला कि बेटा ये चीज़ बहुत बड़ी है, तुम एक काम करो। इन्हें एक गाँव के बारे में बताया और बताया कि वहाँ पर तुम जाओ और उन मौलाना से मेरी फ़ोन पर बात करा देना। ये लोग वहाँ से निकले और कुछ चीज़ें इन्हें दी गई। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर सामने मौलाना थे जो शायद कहीं ध्यान लगा के बैठे हुए थे, किसी चीज़ के बारे में वो अध्ययन कर रहे होंगे। तो वहाँ पर लक्ष्य उतरते आकाश के साथ और सीधा जाके फ़ोन हैंड ओवर कर देते कि एक बार इनसे बात कर लो। यहाँ से जो ताऊ जी थे मौलाना, उन्होंने उनसे बात करी और बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे दिक्कत में हैं तो देखना शुरू करो। तो उन्होंने क्या करा, देखना शुरू करा। उनकी नज़र जैसे ही पर्स पे गई उन्होंने बोला ओहो ये पर्स वहाँ तक पहुँच गया। तो उस टाइम पर लक्ष्य और आकाश के बीच में कन्फ्यूज़न थी कि ये पर्स वहाँ तक पहुँच गया मतलब कहाँ तक पहुँच गया। तो वो जो मौलाना थे वो बताना शुरू करते कि बेटा अभी 3 दिन पहले एक औरत का शव आया था यहाँ पे। वो जो बुज़ुर्ग औरत जिसको तुम देख रहे हो वो उसी का शव था। वो काफ़ी अमीर घराने से थी और उसको उसके सोने चांदी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो इतनी लगाव रखती थी अपने सोने चांदी से कि वो किसी के पास उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी। तो घर के जो बेटे थे उन्होंने क्या करा, जब उनकी माँ का देहांत हो गया, जब वो इस दुनिया से जा चुकी थी, तो उन्होंने क्या करा, इस सोने चांदी को अपनी बीवियों में बांट दिया। और वो जो बुज़ुर्ग औरत थी मतलब उनकी खुद की माँ थी, उन्होंने उन बेटियों को, घर की बहुओं को इतना परेशान करा, उन्होंने क्या करा, उस पर्स को उठाकर, उसके फ़ोन को उठाकर, सारी चीज़ों को उठाकर कहीं फेंक दिया और वो चीज़ तुझे मिल गई। अभी भी मैं उस बुज़ुर्ग औरत को तुम्हारे पीछे देख सकता हूँ, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो बहुत गुस्सा है और वो यही बोल रही है कि वो तुम्हें ले जाना चाहती है, खास करके लक्ष्य को। तो ये दोनों हाथ पैर जोड़ते हैं, खूब मनाने की कोशिश करते हैं। तो मौलाना बोलते हैं कि देखो मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन पूरी रात लग जाएगी तुम्हें आज़ाद करने में, लेकिन तुम्हें आज़ाद करके भेजूँगा क्योंकि तुम जिनके रेफरेंस से आए हो वो मेरे बहुत ख़ास हैं। तो उस टाइम पर लक्ष्य ने बताया कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत अजीब सी चीज़ देखने को मिली। मौलाना ने पता नहीं किसको फ़ोन करा, 4 आदमी आए, उन्होंने एक कब्र खोदी। उस कब्र के अंदर उस सारे पर्स, सोने, फ़ोन, चांदी जो भी हमारे पास था सबको दफना दिया। दफनाने के बाद उन्होंने हमें ताबीज़ दिए, दोनों को, आकाश को भी और मुझे भी, और फिर बोला कि अब किसी लालच में मत फंसना। वहाँ से ये लोग निकल रहे थे, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि इस गाँव के बारे में हम क्यों ना बताएं। तो मौलाना ने यही बोला कि जिस तरीके से इंसान का लालच है, जब तुमने किसी पर्स को उठा लिया, अब लोगों को पता चलेगा कि इस कब्र के अंदर कोई सोना दबा हुआ है, तो क्या लोग छोड़ देंगे? यही एक रीज़न था। लक्ष्य ने मुझे बोला कि भाई मैं उस गांव के और उस मज़ार के बारे में नहीं बता सकता, या फिर जहां पर वो कब्र दफनाई थी उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे उस सोने को निकालने के लिए। फिर भी उन्होंने मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में बताया कि भाई हम सही सलामत अपनी जगह पर आ गए, ताबीज़ हमने अभी तक नहीं उतारे। वो जो ताऊ जी वाले मौलाना थे वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ करा है कि
मेरे को आज भी ये फील होता है कि वो हमेशा मेरी सुरक्षा में खड़े हैं। और मैं जो जनता को ये समझाना चाहूँगा कि भाई लालच में मत पड़ना। मैं लालच में पड़ गया और मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया कि मैं अपने घर पे नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत अजीब सी बात है कि किसी का पड़ा पर्स मैं पुलिस को हैंड ओवर ना करके उसकी पार्टी कर लूँ। जनता से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करे जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे और फिर वो उससे बदला लेने पर बिल्कुल उतारू हो जाए। और अपने आप को संभाल के रखें कि जब कोई सामान पड़ा मिल रहा है तो आज के टाइम पर वो किसी का उतारा भी हो सकता है। मैंने तो फिर भी किसी कर्ज सामान को उठा दिया था, लेकिन अगर वो कोई उतारा होता, मतलब मानो कि कोई 2000 या 500 के नोट में कोई उतारा करके फेंक दे, कोई कुछ भी उस पर रख के छोड़ दे, तुम उठाओगे उसका कुछ खा लोगे, तुम्हारा हाथ लगते ही वो चीज़ तुम पे आ जाएगी। जनता सुनेगी पर मानेगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि पैसे का लालच होता ही ऐसा है, सामान का लालच होता ही ऐसा है। आज किसी को गोल्ड की चेन मिल जाए तो वो उठाएगा ही उठाएगा, नहीं छोड़ेगा, पुलिस को हैंड ओवर भी नहीं करेगा, वो उसे बेचेगा ज़रूर। यहाँ से बस एक सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर वो सारी चीज़ों को साइड में रख के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे तो फैसले सही से ले पाएगा। इसके बाद यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना हर इंसान तक, क्योंकि लालच इंसान के अंदर इस तरीके से भरा है कि उसे जो भी चीज़ मिलती है वो उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे कि अगर वो खुद की ज़िंदगी जिएगा, जितना इंसान की ज़िंदगी में उसके भगवान ने लिखा है उससे ज़्यादा वो क्या ले पाएगा। ज़बरदस्ती छीनोगे तो देना भी पड़ेगा। इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके हमारे दूसरे चैनल को प्यार दीजिए, जो कि हमारा चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, क्योंकि उस पर आप जैसी जनता आकर अपने रियल इंसिडेंट बताती है। और आज के टाइम पे इतने खौफनाक इंसिडेंट हमारे पास आ रहे हैं कि लोग बता रहे कि कैसे उनके माँ बाप का कत्ल हो गया, काले जादू से कैसे क्रियाएं कर करके शमशान में जो है क्रियाएं कर करके चीज़ें उतारी गई, छाती पे कैसे मुर्गियाँ काटी गई, कैसे सोना उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कर्ज बन के आ रहा है, कैसे नोट जो उनके घर में आए वो खूनी नोट, मतलब रक्त राशि बन के रह गए। जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और अगर आप उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, कभी आपको लगे कि आपने कुछ सुना है, आप बताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ हुआ है, कोई आप बीती, कोई कहीं कुछ सुना है, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट चैनल पर। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम कैमरे के सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे, किसी गलती किसी की सीख बन पाए। कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट ला पाए जहाँ पर कोई आपकी बताई चीज़ों से सीख ले। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार दीजिए। अब हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत तेज़ी से आप हमें फॉलो कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉटिफाई को जो आप प्यार दे रहे हैं वो तो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब आपने बना लिया है, क्योंकि स्पॉटिफाई पे हम ऑल ओवर 10 रैंक के अंदर जो है आ चुके हैं। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इसी तरीके से प्यार दीजिए। मैं आपका अपना अक्षय वशिष्ठ, आप ही से बना हुआ इंसान, हमेशा यही चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अवेयरनेस कंटेंट दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, और आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें। जितना ज़्यादा हो सके घर बार में प्यार बना के रखें, जितना ज़्यादा हो सके अपनों के करीब रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक बार वो नहीं रहेंगे तो आपको बहुत कमी होगी, और उनकी कमी आपको कोई पूरा नहीं करके दे सकता। जो मायावी दुनिया है उसको छोड़कर अपनी असल दुनिया में रहने की कोशिश कीजिए। एक बारी को पैसे को छोड़कर हकीकत को जीने की कोशिश कीजिए कि आपके माँ बाप से बढ़ के आपके लिए कोई भी नहीं है। दादा दादी, नाना नानी, जितने भी भाई बहन हैं, सबको प्यार दीजिए। बचपन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और जवानी आने के बाद जो मुसीबतें और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक बैग सर पे आता है उसको कभी कोई हटा नहीं सकता। भक्ति में लीन रहिए जितना ज़्यादा हो सके। कुल देवी देवता, ग्राम देवता, अपने भगवान, जिस भी मज़हब को आप मानते हैं उनके करीब रहिए, क्योंकि यही बड़ी शक्तियाँ होती है जो आपको बचा के रखती है। और इस बारे में ज़रूर सोचेगा, आपसे एक गलती होगी और कोई भी एंटिटी आपकी छाती पे आके बैठ जाएगी। अभी आप खुद सोचिए, आप वीडियो देख रहे हो और आपको पता चले आपके आसपास कोई है, तो मेरा डराने का कोई मोटिव नहीं।